सो हेलो एवरीवन। तो ये एमटीएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं को टारगेट करके हम मॉक अटेम्प्ट करेंगे। ये मॉक आपको भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो पहला था हमने वो अटेम्प्ट कर चुके हैं 1 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट। आज हमारे टाइम है कि 1 सितंबर की शिफ्ट 2 को अटेम्प्ट करें हम। तो अटेम्प्ट करते हैं हम। हमें देखो पहला सेशन 1 को अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। सेशन 1 नॉर्मली कोई भी क्वालिफाई कर लेगा यदि एसएससी के फील्ड में यदि उसने 2 महीने 1 महीने यदि पढ़ा है ना, तो वो आराम से, क्योंकि रीजनिंग में ही टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं, रीजनिंग और मैथ को मिला के। तो उसमें 16 क्वेश्चन दोनों के सही करने होते हैं। तो इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेशन 2 को ओनली अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि इसी से कट ऑफ लगेगी आपके। तो इसको हम ऐसे ही सबमिट कर दे रहे हैं। तो सेशन 2 जो है स्टार्ट होता है हमारा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात में के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। लगभग कोई अंतर नहीं होता। दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता, तो इसको पता नहीं, ठीक है। स्किप करते हैं कि वसुंधरा दोरा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वसुंधरा दोरा स्वामी ये हैं, मोहिनीअट्टम से संबंधित है। नर्तक पद्मा सुब्रमण्यम, अलारम वेल वैली और यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम के महान प्रतिपादक ये भरतनाट्यम के, ठीक है। अलारम वैली। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में संतोष ट्रॉफी जीती है। देखो ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं हम। अब पूछा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 129 अनुच्छेद क्या कहता है। देखो सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 से 147 तक स्टार्ट है, अंत है, ठीक है। 124 से 147 तक है। तो 129 में है कर देश में सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की सलाह का देना, ये गलत है। ये सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता वाला न्यायालय बनाता है, ये भी गलत है। ये इसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिन्न न्यायालय बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अपील का ये नहीं, ठीक है। ये सही हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराना। पंडित जसराज जो है मेवाती घराना से थे, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। ये संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, ठीक है। 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और में बेरोजगारी दर जनवरी मार्च 2023 में घटकर, ये पता नहीं है हमें, करंट का क्वेश्चन है, इसे स्किप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है। तो दैनिक जो भी परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो सबसे कम किसकी है। देखो इसमें वो नहीं दिया, बिहार नहीं दिया, और सबसे कम पूछ रहा, तो सबसे जो कम है देखो केरल की सबसे ज़्यादा है, मिजोरम की, ठीक है। केरल के बाद मिजोरम आता है, तो ये तो त्रिपुरा होगा, ये गोवा होगा। तो हम लगा देते हैं, एक तो देखो बिहार फर्स्ट नंबर पे है, फिर हम लगा देते हैं इसका तो त्रिपुरा, ठीक है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है। बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर, हाँ, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोष का शब्द किस वर्ष दिया था। ये दिया था को 1665 में। आपका निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। तो पूंजी जो है, पूंजी एक राजस्व प्राप्ति होती है और एक पूंजीगत प्राप्ति है। तो सरकारी बंधों की बिक्री, पहला ऑप्शन कह रहा सरकारी बंधों की बिक्री, अच्छा, ठीक है। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों से आय, नागरिक से एकत्र कर राजस्व, ये तो गलत है। विदेशी देशों में से प्राप्त अनुदान, इंग्लिश में करते हैं थोड़ा, कर सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल कर देंगे हम तो वो पूंजी जो है सरकार पूंजी प्राप्ति होगी, ये सरकारी बजट पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। पहला सही हो जाएगा। कौन सा अभिनय वेशभूषा आभूषण चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है।
सात्विक अभिनय, आहार अभिनय, वाचिका अभिनय, अंगिका अभिनय। देखते हैं इसका इंग्लिश में, शायद वंचिका, अंगिका। तो इसका अंगिका लग रहा है हमें ऑप्शन में, क्योंकि 2 ऑप्शन आहार अब सात्विक ये नहीं होंगे शायद। ठीक है, तो इसको ही लगाते हैं। पंडित भजन सोपारी, ये तो संतूर वादक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण भुगतान को व्यक्तियों को उनके श्रम या सेवाओं के बदले में दिए गए भुगतान, स्थानांतरण भुगतान। अच्छा, सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान, व्यवसाय द्वारा अपने शेयर धारकों को लाभ के हिस्से के रूप में किया गया भुगतान, व्यक्तियों द्वारा करों के रूप में सरकार को किया गया भुगतान। तो इसमें यार स्थानांतरण भुगतान व्यक्तियों को उनके श्रम या सेवाओं के बदले दिए गए, सरकार द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को दिए गए भुगतान। अच्छा, स्थानांतरण व्यवसायों या अपने शेयर धारकों को लाभ के हिस्से के रूप में दिए गए भुगतान। तो देखो ये होगा। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक पूछी गई कि रेड अर्थ एंड पोरिंग एंड रेन ए नोवेल किसकी है? तो ये हमें पता नहीं। ठीक है, कर रहा था नुआखाई त्यौहार। नुआखाई तो त्यौहार तो ये थोड़ी सा कहा है। अब ICC 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? करंट का क्वेश्चन है तो था ये, तो हमें यार पता नहीं है। ठीक है, एक दिवसीय का क्रिकेट ICC 2023 कहाँ हुआ था पता नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? तो इसकी है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ था, तो ऑनलाइन जुआ पर लगाया था। ठीक है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? ये पता नहीं है हमें। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना किसने की थी? ये विनायक सावरकर ने की थी मित्र मेला। गतिज श्यानता की गॉसियन इकाई कौन सी है? विच इज द गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? एम्पियर नहीं होगा, जूल नहीं होगा, स्टोक्स होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जीके का। बंगाल के निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों वकीलों में से किसी 3 देशबंधु के नाम से जाना जाता है? देशबंधु जो जाना जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ठीक है, ये होता है वो जीके कंप्लीट होती है हमारे। 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं हमने, ये बन रहे थे हम जो तो, और ये जो बने नहीं है वो मतलब उनको हम अटैम्प्ट नहीं करें। ही स्टडी नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट कहता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, हारिस टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम द नेक्स्ट डे, तो इसमें एरर बताना। हारिस टोल्ड मी, ठीक है, इन द मॉर्निंग दैट गौरव, ठीक है, गौरव विल कम द नेक्स्ट डे। ठीक है, देखो विल थोड़ा आएगा यहाँ पे, वुड आएगा ना, तो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो दैट गौरव विल, ये गलत है। द डिटेक्टिव एंड हिज एजेंट इंस्पेक्टेड द क्राइम सीन यस्टरडे। क्राइम की स्पेलिंग देखो आप कैसी लिखी है, क्राइम की स्पेलिंग कहाँ होती है? क्राइम की ये होती है ना स्पेलिंग, CRIME, तो ये गलत है ना, ये क्राइम, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट की स्पेलिंग बताना था। ठीक है, कप ऑफ टी होता है लॉन्ग हेल्ड डिजायर, गलत है। कप बीइंग विद टी फेवरेट पास टाइम, समथिंग वन लाइक। ठीक है, समथिंग वन लाइक हुई है कप ऑफ टी। आपका इराक वाज गवर्न बाय ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है एक व्यक्ति का शासन। वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर। द कौन प्लेस, गलत है। द वेल्दी चेयर, द किंग एंड हिज, ये है। ठीक है, इसमें इतना टाइम होता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। सेशन 2 को आपको अटैम्प्ट करने में देखो 36 मिनट का टाइम है अभी, और हमारा अटैम्प्ट होने वाला ही है। ठीक है, आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल ऑफ द एरिया। ठीक है, देखो जब ये जो होता है, एक तो बिग होगा,
ठीक है, बिगर होगा, बिगर और द बिगेस्ट, ठीक है। तो अब देखो ऑल कह रहा तो ऑल तो द बिगेस्ट आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, ठीक है। आप कह रहा टेस्टी, देखो पहली स्पेलिंग ही गलत है। बेनिफिशरी सही है, रैम्पेंट सही है, बालाट सही है, टेस्टिमेंटल TESTIMON है, टेस्टिमोनियल होता है, ठीक है। अरे यार अटैम्प्ट नहीं किया हमने, टेस्टिमोनियल है ना। कर द काउंसिल प्रेसिडेंट इन नोन टू प्ले डेविल एडवोकेट ओपन, टू प्ले डेविल और एडवोकेट होता है कि मतलब डेविल एडवोकेट टू अलाउ अदर टू राइज, ये गलत है। टू प्ले रिस्की गेम, टू आर्गो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मेक वन आज ओन डेस्टिनी, गलत। टू प्ले डेविल एडवोकेट, टू आर्गो जस्ट टू, ये होगा, ठीक है। अब पर व्हेन इट कम टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब इस डिसोनेट गलत, मिस इज द पॉइंट, डज समथिंग राइट, ठीक है। ये कह ही रहा है कि हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड है, तो मतलब वो इसका मतलब ऐसा होता है कि वो कोई काम है आपको बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, राइट कर रहे हैं। आप कह रहा स्पेलिंग इसकी है कि राइज, सक्सेसफुल, रिलेवेंट सही है, क्यू सही है, राइम RHYME, ठीक है, राइम, और सक्सेसफुल SUCCESS होता है ना, यहाँ ओनली एस है तो यही हो जाएगा, इनकरेक्ट बताना था हमें। द कंपनी वाज ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस है, थिन आइस मीन्स होता है कि इन रिस्की सिचुएशन, ठीक है, इन प्रिकैरियस और रिस्की सिचुएशन, ये हो जाएगा हमारा। आपका सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन, इम्प्रेसिंग एवरीवन, ठीक है। सी परफॉर्म द डांस, सी डांस रूटीन परफेक्ट, देखो सी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्ट, परफेक्टली होगा ना, इम्प्रेसिंग एवरीवन, ठीक है, परफेक्टली परफॉर्म, ठीक है, कह रहा परफेक्ट। अब करो विथ ऑल द देयर लिटिल कंफर्ट डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर वेयर थ्रोन स्टिल फार्दर बैक इनटू बार्बरिज्म, ठीक है रहा इसको। विद ऑल देयर लिटिल कंफर्ट डिस्ट्रॉयड द सर्वाइवर्स वेयर थ्रोन स्टिल फार्दर बैक इनटू बार्बरिज्म, स्टिल देखो, स्टिल अ लिटिल फार्दर इनटू बार्बरिज्म, फर्दर बैक इनटू बार्बरिज्म, ठीक है, स्टिल कर। परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, परहैप्स माई फैमिली विजिट कंटेन एरर विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, परहैप्स माई फैमिली विल विजिट, अच्छा, परहैप्स जो है माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, इसमें यार एरर देखो, माई फैमिली है इसमें तो नेक्स्ट मंथ, परहैप्स लगा है शायद, माई फैमिली विजिट है, माई फैमिली जो है, ये जो है माई फैमिली जैसे होता है पुपिल, ठीक है, तो पुपिल कैन माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। देखो फ्यूचर का जो एक्शन बता रहा ना, फ्यूचर का तो ठीक है, तो परहैप्स माई फैमिली विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, ठीक है, माई फैमिली के बाद आएगा विल विजिट, ये हो जाएगा। आप कह रहा इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल, ठीक है। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ सही है, पीपल कैन स्पीक भी सही है, द इंग्लिश वेल, यहाँ इंग्लिश फ्लुएंटली होगा ना, यही होगा, ठीक है, द इंग्लिश वेल, एरर है। बटरफ्लाई वाज अट्रैक्टेड टुवार्ड द ब्राइट
टुवार्ड द अट्रैक्टिव हमें एंटोनिम बताना। अट्रैक्टिव का होता है रिपल्स, ठीक है, घृणा करना। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान, ये डिड नॉट वर्क थोड़ा आएगा, ये डिड नॉट वर्क। प्लीज एक्सप्लेन मी भी सही है, हाउ दिस प्लान, ये डिड नॉट प्लान गलत है, ठीक है। अब जैसे एरर वाले क्वेश्चन में आपको यदि कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या गलत है, तो आप क्या किया करिए कि मतलब जो एरर, पहले ये सेंटेंस चेक करिए, ये करिए, जो इसमें नहीं एरर तो इसमें तो होगा ही, ठीक है, ऐसे चेक किया जाता। कर अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ परफेक्ट इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ परफेक्ट प्रोफाउंड बेसिक इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट। अच्छा, सुपरफिशियल परफेक्ट बेसिक इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। फ्रेजाइल में टूट जाना होता है, फ्रेजाइल टूटना, तो इसका ब्रिटल होगा, ब्रिटल मीन्स भी होता है टूट हो जाना, जैसे वो नहीं होता जो तुरंत टूट जाए, ठीक है। तो ही वाज एडमायर्ड में प्रशंसा करना, एडमायर्ड का होता है, एडमायर्ड में प्रशंसा करना, तो वो होता, देखो सक्सीड ना होगा, एप्रिशिएट नहीं होगा, कन्फेस्ड डिस्पाइज्ड होगा, ठीक है, कन्फेस्ड नहीं। ये है हमारा वो क्लोज टेस्ट में देखो कह रहा कि फिंगर प्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट रेज, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन रेज इंफॉर्मेशन और पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगरप्रिंट, नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट। अरेंजमेंट होगा अरेंजमेंट ऑफ रिच पैटर्न, ठीक है, रिच पैटर्न। दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ, फिंगरप्रिंट में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिच पैटर्न, सेटिंग अप एन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज मोस्ट रिस्की नहीं, इनफैलिएबल और अनरिलायबल, फाइलिएबल, देखो इनफैलिएबल होगा, दिस दैट इज मोस्ट इनफैलिएबल, ठीक है, जो फेल ना हो। टुडे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यूज कंप्यूटर्स टू मैनुअली रिकॉर्ड डिजिटली रिकॉर्ड कंप्यूटर टू डिजिटली रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट एंड टू ट्रांसफर देम इलेक्ट्रॉनिक टू अदर एजेंसी फॉर कंपेरिजन, ठीक है। और बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंटिंग ऑफ द क्रिमिनल विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट, ऑफिशियल कैन एस्टैब्लिश्ड एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, ठीक है। ये होता हमारा कंप्लीट सेशन 2, जिसमें से ये क्वेश्चन हमारे टोटल हमने किए हैं 44 अटैम्प्ट, और 6 क्वेश्चन जो हैं जीके के हमने अटैम्प्ट नहीं किए हैं। तो करते हैं सबमिट, देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। तो स्कोर जो है, स्कोर आज का हमारा काफ़ी सही है, 112 स्कोर है, जिसमें से 97.37 परसेंटाइल है। और देखो 112 है, ठीक है। देखते हैं हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मॉक दें हम, एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है उसका। करा निम्नलिखित में से किस राज्य में, इसका उत्तर है केरल। केरल में कोई अंतर नहीं पड़ता, दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। ये वसुंधरा दोरास्वामी भरतनाट्यम से संबंधित है, अच्छा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा, ये तीसरा देखो सही है। चौथा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद 2023 में संतोष ट्रॉफी जीती। अब देखो 2023 की आएगी नहीं, ठीक है, इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। 129 सही है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है।
भारतीय शास्त्री पंडित जसराज मेवाती घराना, सही है, ये सही है। और ये जो है ये जो करंट का क्वेश्चन है इसको याद नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है? तो क्षोभ मंडल सही है हमारा, ये सही है। ये सही है तमिलनाडु में, ठीक है, ये सही है, ये सही है। आहार अभिनय होता कौन सा अभिनय वेशभूषा आभूषण चेहरे की बनावट आदि के संबंधित है? तो वो है आहार अभिनय, ठीक है। पंडित भजन सोपारी पता था हमें। तो स्थानांतरण भुगतान को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है, सरकार द्वारा किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के बिना व्यक्तियों को किया गया भुगतान। अच्छा, ठीक है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एंड नोबेल के ये विक्रम चंद्र ने लिखा, ठीक है। नुआखाई पता था हमें। आईसीसी 2023 क्रिकेट एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा? तो भारत, ठीक है, ये याद रखना आपको। सचिन तेंदुलकर की पता था। अनब्रेकेबल आपको बताना है, और आई एम नोमासिया बताना, ठीक है, ठीक है। तो बतानी है आपको कमेंट सेक्शन पर। ये ऑनलाइन जो है, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन था, पता था हमें। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? वानखेड़े। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1983 और 2011 में भारत ने ये ODI जीता था, ठीक है, तो इसलिए पूछ लिया वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है, मुंबई में जो। मित्र मेला विनायक सावरकर, गतिश जानता का स्टॉक, ठीक है, चितरंजन दास। और हमारा जो है इंग्लिश में देखो हमारे सही हैं ज़्यादातर, 2 क्वेश्चन हमारे गलत हैं, तो उन्हीं को देखो, ये सब सही हैं। मैं जल्दी आपको वो दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है, देखो ये ठीक। अब कह रहा प्लीज़ एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। एक्सप्लेन मी होगा, तो एक्सप्लेन मी कह रहा, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी हाउ दिस प्लान। अच्छा, कह रहा विदाउट द प्रपोजिशन टू द सेंटेंस इम्प्लाइज ए डायरेक्ट एक्शन ऑन मी, ठीक है, विच इज नॉट हाउ द वर्ब एक्सप्लेन। अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, ठीक है, सही है। और ये है कि ईयरली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है वो प्रोफाउंड मीन्स होता बहुत ज़्यादा, इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, सही है। ये भी प्रोफाउंड मीन्स गहरा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंटेंस विशाल मतलब ज़्यादातर, ये याद रखना आपको। और जो है क्वेश्चन है और ये वाले सब सही है हमारे। तो ये होता है हमारा मॉक कंप्लीट। आपको भी यही मॉक देना यदि आपने नहीं दिया हुआ है, और आप ना हो तो आप मेरे साथ ही ये मॉक आप देखते जाएंगे, और इनका जो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मतलब एनालिसिस के साथ, इतना ही आप करते जाएंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा MTS के आने वाले एग्ज़ाम में जो होने वाला अभी 30 सितंबर से। अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, मैं NR रीजन से हूँ, ठीक है, ठीक है। तो NR यूपी यू वाला जो एरिया है, यूपी वाला, ये किस रीजन में आता है? NR में तो आता है शायद, ठीक है। तो NR से मैंने डाला था फॉर्म, तो देखते हैं कब तक आता है स्टेटस इसका। 112 इसमें सही है, 112 नंबर है इसमें मेरे, और परसेंटाइल 97.37। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो मॉक अटैम्प्ट करेंगे कल हम। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।